इंडिया तो अबू है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अबू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहे सब कुछ, और क्या है। लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। बस सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता। इंडिया यही सोचते हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होता है, आप अपने दुश्मन को दोस्त नहीं कह सकते। पर उन्होंने जैसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नफील हुआ? सर वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है। उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है। इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता है नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का उन्होंने जैसे ग्लासेस उतारी हैं, फिर दूसरी ब्लैक ग्लासेस अपनी पहनी है, पूरा एक दिखाया है। क्या आपको लगा कहीं भी उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कि वो कंफ्यूज या परेशान या प्रेशर कोई नफील हुआ? सर वो उन्होंने आगे ये शो किया कि हमें पाकिस्तान का कोई भार नहीं है। उनके चैनल सुन लें, वो कहते हैं जी भीख मंगता मुल्क है, ये गरीब मुल्क है, इनके पास तो खाने के पैसे नहीं है, ये कर्जा ले लेके मुल्क गुजारा करते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान टेररिज्म जमातों को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि हाफिज सईद है या फिर दाऊद इब्राहिम है। तो पाकिस्तान के साथ उस वक्त तो ट्रेड नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इन टेररिस्ट जमातों को, जिन्हों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है, इनको हमारे हवाले ना करे या इनको करार वाकई सजा ना दे। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट का ये गलती है, यहाँ तो दाऊद इब्राहिम को उनके हवाले कर दे, गिफ्ट कर दें ताकि एक इंडिया के साथ ट्रेड हो। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात के साथ अगर ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अगर तो कश्मीर को हल करना है तो कश्मीर के लिए कुर्बानी दें, जैसे कि फलस्तीन के लोगों ने दिया, गजा के मुसलमानों ने दिया, लबनान के दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुर्बानी दें, हमारे हमारे एटम बम यहाँ इंडिया नहीं है, पाकिस्तान नहीं। अच्छा। अगर नहीं तो फिर ट्रेड करें, सारा कुछ करें, उनके साथ मुआहदात करें और अपनी जो गुर्बत का खात्मा करें, ना कि हर तरफ कशकोल लेके चले जाते। बड़े सगीर की तारीख है, जब भी कभी कोई मुसलमान हुक्मरान जैसे कि गोरी और गजनवी आए हैं तो वो उनका जो एरिया आप देखें, ये तारीख में आप जाके चेक कर सकते हैं। अफगानिस्तान आज का और पाकिस्तान मिला के वो गवर्नमेंट ने वो हुकूमतें आई हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के परखचे उड़ाए हैं। इंडिया आज का एक सुपर पावर बन चुका है, एक ताकत बन चुका है, एशिया की बहुत मजबूत ताकत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लेते हैं तो हमें शायद IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पूरे पाकिस्तान, खास तौर पे इस्लामाबाद में जश्न का समा है। SCO की मीटिंग हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान में मौजूद है, खास तौर पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में मौजूद है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं। इसी खुशी में ढोल ढमके भी हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे पास इससे मौजूद है राना इनाम साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एसोसिएशन के। इनसे बात करेंगे कि आखिर SCO से पाकिस्तान को फायदा क्या होगा। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है, उनकी मौजूदगी का पाकिस्तान क्या फायदा लेगा, रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जश्न मनाया जा रहा है SCO की मीटिंग का, इधर क्या मतलब ढोल ढमके हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर गुजारिश यही है कि हमारी 90% अवाम को अभी तक पता ही नहीं है कि सिंचाई तंजीम क्या है, SCO है क्या। SCO है क्या। उसकी वजह ये है कि इसका मकसद क्या है, ये किस लिए वजूद में आई और इसके क्या जो यानी पाकिस्तान में जो हो रही है, पाकिस्तान को क्या फायदा क्या नुकसान है, ये हमें ये इतना पता ही नहीं है कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये ऐड करता चलूँ कि इसका मकसद ये है कि आपस में जो इसके तंजीम के मेंबरान हैं, वो उनके जो ममालिक हैं, वो आपस में इंडिया से हैं, अगर आपने ताल्लुकात बहाल करने हैं, बेहतर करने हैं, तो बेहतर होता है नवाज शरीफ खुद जाते, शहबाज शरीफ खुद जाते, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर को मिलने हमारे आर्मी चीफ साहब भी गए हैं, लेकिन उनकी तरफ आर्मी चीफ साहब भी नहीं गए। फिर हम हाथ दोस्ती का बढ़ाने को कहते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। बाकी कंट्रीज के ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर इंडिया अगर मोदी साहब को भेज देते तो ये ज्यादा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए और दोनों कंट्रीज पूरे खित्ते के लिए, कि ताकि ये इनके रिलेशन जितने अच्छे होंगे इतने ही ये दोनों कौमें तरक्की करेंगी। हमें जाने का मौका देते पाकिस्तानी, मुझे भी पाकिस्तानी अवाम को जाने का मौका देते, देखते कैसे शानदार इस्तकबाल करते हैं हम और कितना अच्छा मैसेज भेजते हैं इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऑफिशियल्स को, ताकि हमारे इंडिया चूँकि हमारा हमसाया मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, और हम सारे चाहते हैं कि उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों, आना जाना हो।
और ये कल्चर को और तिजारत को, तमाम चीज़ों को फ़रोग मिले, तो एक अच्छा मौका था। तो वार्म वेलकम शायद चाइना के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, उसके अलावा किसी प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम नहीं हुआ। वार्म वेलकम में अगर आप एक शहर में लाइटें लगा देते हैं तो वो वार्म वेलकम नहीं होता। लाइट्स तो अगर कोई क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलने आती है तो उसके लिए भी लगती हैं, आप किसी की शादी में जाते हैं उसके लिए भी लगती हैं। आपने कोई उनके लिए कोई पर्पल कारपेट्स नहीं बिछाए, कोई कुछ नहीं किया। हमारा वो अरशद शरीफ साहब जीत के आए थे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा उन्होंने किया। उनका जिस तरह का वेलकम हुआ था शायद सबका उस तरह का वेलकम होना चाहिए था। हम एक इस तरह का इवेंट होस्ट कर रहे हैं जहाँ पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, और पूरे कैपिटल को लॉकडाउन कर देना, स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, एवरीथिंग, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कैंसिल कर देना, तो ये एक इस गवर्नमेंट की पुअर पॉलिसी है, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। हमने दुनिया को दिखाना क्या है, नाचना था। मैं तो ये समझता हूँ कि उनको ना वाघा बॉर्डर से इधर लाया जाता और उस कॉरिडोर से उनको पैदल गुजार के ना, ताकि वो जो है ना इस कॉरिडोर को एक मोहब्बत का रास्ता बनाकर एक रिवायत को कायम करते। और ये इन्होंने बहुत बुरा